आइए बच्चों, हम लोग अब आप लोगों की व्यावसायिक अध्ययन की इकाई 8 नियंत्रण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है नियंत्रण का अर्थ। नियंत्रण का आशय प्रबंध द्वारा, ध्यान रखना, प्रबंधक द्वारा या प्रबंध के द्वारा निर्धारित कार्य की देखरेख करना। आप जानते हो एक प्रबंधक को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वो सारे काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं देखरेख करना तथा यह सुनिश्चित करना कि निर्दिष्ट नियमों की प्रणालियां और कार्यक्रमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अर्थात उसने जो नियम बनाए हैं अपने उपक्रम के लिए, अपने फैक्ट्रियों के लिए, और जिन प्रणालियों के आधार पर कार्य हो रहा है उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, मतलब कोई काम ठीक से हो रहा है या नहीं, ये देखना नियंत्रण कहलाता है। और यदि कोई गलती हो रही हो, यदि कोई गलती हो रही हो तो इसमें आवश्यक सुधार करना नियंत्रण का प्रयोजन होता है। अर्थात प्रबंध द्वारा किया गया सभी काम सभी नियमों के आधार पर हो रहा है या नहीं ये देखना, और अगर उसमें कोई गलती हो उसमें सुधार करना नियंत्रण कहलाता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, नियंत्रण की 5 विशेषताएं या एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली की विशेषताएं या प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली के तत्व। तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, मतलब नियंत्रण की प्रणाली की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1, एक श्रेष्ठ नियंत्रण व्यवस्था कार्य की प्रकृति उस कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। मतलब आपके व्यापार में जो भी कार्य हो रहे हैं उस कार्य के हिसाब से ही नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात अगर आपकी फैक्ट्री बड़े स्तर की है, आपका उपक्रम बड़े स्तर का है, तो नियंत्रण भी बड़े स्तर पे होना चाहिए। उपक्रम की प्रकृति और उपक्रम के कार्यों की आवश्यकताओं को देखकर नियंत्रण होना चाहिए। एक श्रेष्ठ नियंत्रण व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में लोच होना चाहिए। अर्थात आप अगर किसी चीज का नियंत्रण कर रहे हो तो समय और परिस्थिति के अनुसार उस नियंत्रण को कम ज्यादा किया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही नियंत्रण करना चाहिए, जहां आवश्यकता ना हो नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती। अर्थात नियंत्रण पर्याप्त लचीला होना चाहिए, कम ज्यादा करते आना चाहिए। एक श्रेष्ठ नियंत्रण व्यवस्था पूर्णतः मितव्ययी होनी चाहिए। अर्थात नियंत्रण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा खर्चीला काम नहीं होना चाहिए, वह अधिक खर्चीली नहीं होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ नियंत्रण उपक्रम या संस्था के ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात आपका उपक्रम जैसा है वैसा नियंत्रण होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। एक श्रेष्ठ नियंत्रण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए। अर्थात उनका जो नियंत्रण किया जा रहा उसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि नियंत्रण ऐसे कैसे हो रहा है, और भली भांति क्रियान्वित किया जा सके। मतलब लोगों को नियंत्रण प्रणाली समझ में आनी चाहिए। एक श्रेष्ठ नियंत्रण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो संगठन के कर्मचारियों में अनुशासन लाए, ईमानदारी लाए, कर्तव्यनिष्ठा लाए और मनोबल बढ़ाने में सहायक हो। नियंत्रण को इस प्रकार करना चाहिए कि कर्मचारी का मनोबल बढ़े, कर्मचारी की कर्तव्यनिष्ठा बढ़े, कर्मचारी अनुशासन लाए और ईमानदारी से कार्य करे। एक श्रेष्ठ नियोजन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके उपक्रम की कार्य प्रणाली में दोष और कमियां आसानी से पता लगाई जा सके। मैं नियंत्रण क्यों होता है? कमियां पता करने के लिए, दोष पता करने के लिए। और आप नियंत्रण से इसी बात का ध्यान रखें कमी और दोष का पता चल जाए। एक श्रेष्ठ नियंत्रण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कर्मचारियों का सतत प्रभावशाली निरीक्षण होता रहे। लगातार कर्मचारियों का निरीक्षण होता रहे, देखरेख होती रहे, ताकि सभी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति सजग रहे, कार्य के प्रति ईमानदार रहे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नियंत्रण का महत्व। ध्यान रखना, इस प्रश्न में नियंत्रण का महत्व और उद्देश्य दोनों एक ही है। हम नियंत्रण के महत्व को निम्न बिंदुओं की सहायता से जान सकते हैं। कार्यकुशलता में वृद्धि, अर्थात नियंत्रण के द्वारा कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि नियंत्रण के कारण कर्मचारी को अपना कार्य समय पर करने का, सही ढंग से करने की चिंता रहती है, क्योंकि उनको पता है कि उनका नियंत्रण हो रहा है, उनको कोई देख रहा है, इसलिए वो अपना काम सही ढंग से करते, समय पे करते, उनको चिंता रहती है।
और उनके कार्य का सही सही मूल्यांकन होते रहता है, चेक किए जाते हैं उनके काम, जिससे वो काम के प्रति सजग रहते हैं और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। भ्रष्टाचार पर रोकथाम, अच्छा समझ जाइए आप लोग, अगर आपकी फैक्ट्री में, अगर आपके उपक्रम में लगातार नियंत्रण होता रहेगा तो ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव जैसी कंडीशन नहीं आएगी। अर्थात प्रभावपूर्ण नियंत्रण के माध्यम से किसी उपक्रम में भ्रष्टाचार नहीं होगा, भाई भतीजावाद, जातिवाद, चोरी, कामचोरी पर रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद अपव्यय पर रोक। आप देखते होंगे फैक्ट्री में कई प्रकार के माल का, मशीनों का अपव्यय होता रहता है, लेकिन अगर नियंत्रण है तो नियंत्रण के द्वारा किसी भी उपक्रम में अपव्यय पर रोक लगाई जा सकती है। इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि किन किन स्थानों पर साधनों का दुरुपयोग हो रहा है, कौन कौन से कर्मचारी, कौन कौन सी मशीनों का, कौन कौन से माल का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिन स्थानों पर आवश्यकता से अधिक खर्चा हो रहा है वहाँ नियंत्रण द्वारा रोक लगाई जा सकती है। अनुशासन, किसी को बताने की जरूरत नहीं है बेटा कि नियंत्रण होगा तो अनुशासन आएगा। हमारे स्कूल में भी अगर नियंत्रण है तो अनुशासन तो आएगा ही। किसी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए अनुशासन होना जरूरी है, ये तो आप भी जानते हो। यह अनुशासन नियंत्रण की सहायता से संभव है। अगर नियंत्रण होगा तो अनुशासन होगा। नियंत्रण के द्वारा ही संगठन में अनुशासन बना रहेगा। कार्य का मूल्यांकन, नियंत्रण से प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का सही सही मूल्यांकन होता है। कर्मचारी कौन सा काम कर रहा, कैसे कर रहा, कहाँ कर रहा, कब कर रहा, सारी जानकारी नियंत्रण के माध्यम से सामने आती है। जो कर्मचारी पदोन्नति चाहता है, पदाोन्नति मतलब जिसका डिमोशन किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, किसी को पुरस्कार दिया जाता है, दंड आदि दिया जाता है कि विषय में सही निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है नियंत्रण। मतलब नियंत्रण से ही स्पष्ट होता है कौन सा कर्मचारी अच्छा है उसकी पदोन्नति कर दो, कौन सा कर्मचारी कमजोर है उसकी पदाोन्नति यानी उसका डिमोशन कर दो, कौन सा कर्मचारी कहाँ काम करेगा, कहाँ उसकी जरूरत है स्थानांतरण कर दो। इसके अलावा कौन सा कर्मचारी अच्छा काम कर रहा उसे पुरस्कार दे दो और किस कर्मचारी को दंड देना है, यह नियंत्रण से सिद्ध होता है। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, समझाइए। मतलब साफ है कि अगर आपकी फैक्ट्री में नियंत्रण होगा तो अनुशासन आएगा। नियंत्रण द्वारा किसी भी उपक्रम में अनुशासन लाना काफ़ी आसान हो जाता है, सीधी सी बात है। नियंत्रण होगा तो अनुशासन आएगा। वैसे भी प्रत्येक उपक्रम में अनुशासन होना जरूरी है। कोई भी संस्था हो, कोई भी फैक्ट्री हो, अनुशासन का होना जरूरी है। यह नियंत्रण के द्वारा ही संभव है। बिना अनुशासन के किसी भी संस्था या उपक्रम में ना तो भली भांति संचालित किया जा सकता है, ना ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सीधी भाषा में हर उपक्रम के अपने लक्ष्य होते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वहाँ के कर्मचारियों पर, वहाँ के कार्यों पर नियंत्रण आवश्यक है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो ना तो काम भली भांति संचालित किया जा सकता है और ना ही लक्ष्य तक पहुँच सकता है। जिस संस्था में पूर्ण नियंत्रण होता है उस संस्था में अनुशासन अपने आप आ जाएगा, और जहाँ नियंत्रण नहीं होता वहाँ कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, कर्मचारी की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सीधी भाषा में कहें तो नियंत्रण के द्वारा ही अनुशासन स्थापना होती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात नियंत्रण होगा तो अनुशासन आएगा, वरना अनुशासन नहीं आएगा।